हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजना, आप लोगों का पसंदीदा चैनल दारस के स्टडी पॉइंट, जिस पे हम लेके आए कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण का जो हमारा दूसरा लेसन क्या है, हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताए थे उपसर्ग क्या होते हैं। पिछली वीडियो में क्या बताए थे? उपसर्ग क्या होते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे प्रत्यय क्या होते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल बोर्ड परीक्षा में इस लेसन से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लें या फिर लिखित में पूछ लें। किसी शब्द के दो प्रत्यय शब्द बनाइए, या ऑब्जेक्टिव में जैसे कि लिख लें अन का प्रत्यय शब्द क्या होगा, का प्रत्यय शब्द क्या होगा। तो देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। हम भी आज आप लोगों को बहुत लाजवाब तरीके से समझाएंगे। तो आइए अपने टॉपिक पे। पहले तो हम अपना टॉपिक जानेंगे लेसन। लेसन हमारा क्या है? प्रत्यय। तो पहले हम आप लोगों को बताएंगे प्रत्यय क्या होते हैं। जो प्रत्यय हैं वो किसे कहते हैं, वह कैसे होते हैं, इनके बारे में जानेंगे, इनकी परिभाषा जानेंगे। तो क्या लिखा है? प्रत्यय का अर्थ। क्या लिखा है? प्रत्यय का अर्थ। जो प्रत्यय है हमारा, उसका अर्थ क्या होता है? तो क्या लिखा है? प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। जो प्रत्यय है हमारा वो क्या है? वो दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्यय हमारा कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, जबकि अय का अर्थ है चलने वाला, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। पहले तो साधारण सी बात है, उपसर्ग हमारा क्या था? किसी शब्द के पहले जुड़ता था, लेकिन हमारा जो प्रत्यय है वो किसी शब्दांश के अंत में जुड़कर उस शब्द का क्या करता है? अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे कि अन के अंत में जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गमन। आप देख रहे होंगे गमन। गमन में अन शब्द जो है हमारा वो लास्ट में निकल रहा है, तो हमारे अन से गमन शब्द में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया, वही बताया गया है। लेकिन जो हमारा प्रतिकार थे, प्रतिकार थे साथ में, या बाद में, जबकि अय का अर्थ क्या बताया गया है? चलने वाला, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? वो प्रत्यय कहलाते हैं। आगे क्या लिखा है? या नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। उनके शब्द में परिवर्तन कर देते हैं या नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। नवीन विशेषता का मतलब उस शब्द के अंत में जुड़कर एक नई विशेषता बता देते हैं। एक नए शब्द का जो नया अर्थ बनता है, ये उसकी विशेषता को प्रकट कर देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। आगे क्या लिखा है? जैसे। जैसे कि उदाहरण में हमारा क्या लिखा है? जैसे दयालु। दया शब्द के अंत में आलु प्रत्यय जुड़ा है। दया शब्द के अंत में क्या जुड़ा है हमारा? आलु प्रत्यय शब्द जुड़ा है। जैसे कि अभी आपसे बताया जाए, हम आप लोगों को एक उदाहरण दे रहे हैं। आलू शब्द का प्रत्यय शब्द क्या होगा? आलू शब्द का प्रत्यय शब्द क्या होगा? तो जैसे कि आलू का अर्थ है, हम इस शब्द को उस शब्द के अंत में जोड़े तो क्या लिखेंगे? दयालु। क्या बन जाएगा? दयालु। वही लिखा है हमारा उदाहरण। जैसे दयालु, दया शब्द के अंत में आलु प्रत्यय जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई। तो आलु था, अगर हम वहां पे दयालु लिख देंगे तो उसके अर्थ में क्या आ गई? एक नई विशेषता आ गई। और आगे क्या लिखा है? अतः यहाँ आलु शब्दांश प्रत्यय है। अतः यहाँ क्या है? यहाँ पे जो आलु है हमारा, आलु शब्दांश है, वो हमारा क्या है? वो हमारा प्रत्यय है। आगे क्या लिखा है? प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। क्या है? पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो हमने 10 प्रत्यय कृत प्रत्यय के बताए हैं,
ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरे सभी बच्चे ध्यान दे लेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बता रहे हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा है? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल धातु रूप से अंत में जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कौन कौन से? वे प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल धातु, जैसे कि ये हमारा प्रत्यय है, इसकी जो क्रिया है उसके जो मूल धातु रूप के अंत में जुड़कर, जो इसकी मूल क्रिया है उसके धातु रूप के अंत में जुड़कर क्या करता है? संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करता है। क्या करता है? संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में क्या लिखा है? दौड़ प्लस ना। उदाहरण क्या लिखा है? उदाहरण लिखा है हमारा दौड़ प्लस ना। हम अब आप लोगों को बताएंगे जो हमारा दौड़ना शब्द है, जैसे क्या लिखा है? दौड़ प्लस ना। दौड़ प्लस ना में हमारा प्रत्यय क्या है? प्रत्यय हमारा है ना। अगर हम ना को दौड़ के अंत में जोड़ दें तो हमारा शब्द, नया शब्द क्या बन जाएगा? दौड़ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ दौड़ मूल धातु है, लेकिन जिसमें ना जोड़ने पर दौड़ना शब्द का निर्माण हुआ है, यहाँ ना कृत प्रत्यय है। आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अगर कोई एक शब्द लिखा है दौड़, अगर उसमें कह दिया जाए कि इसका जो ना प्रत्यय है, इसके शब्द में ना प्रत्यय जोड़कर आप एक नया शब्द बनाए, तो हम कोई भी शब्द वहां पे लिख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है? दौड़ना। तो दौड़ना यहाँ पे क्या है? मूल धातु है, और ना जोड़ने पर जो नया शब्द बना है, जो नया शब्द बना है उसे नए शब्द से एक नवीन विशेषता उत्पन्न हुई है। जैसे कि नए शब्द का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ना क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ना कृत प्रत्यय हो जाएगा। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमने कुछ उदाहरण लिए हैं, अभी आप लोगों को उदाहरण समझाएंगे, बहुत ध्यान से समझना। क्या लिखा है? ना। जैसे कि अन। अन जो हमारा शब्द है, अन को अंत में जोड़कर तीन शब्द बनाइए जो कि एक नवीन विशेषता उत्पन्न करते हो, एक नया अर्थ प्रकट करते हो, तो मूल धातु रूप में संज्ञात्मक विशेषण शब्दों का निर्माण करते हो। जैसे कि अन शब्द में हम लिख सकेंगे गमन, पठन। क्या लिख सकेंगे? गमन, पठन, पूजन, नमन। पूजन, नमन। पूजन और नमन। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है हमारा छोटा आ। आ शब्द से हमारा नया प्रत्यय शब्द कौन सा बनेगा? तो बनेगा खेल, फल, चर, तप। क्या बनेगा? खेल, फल, चर, तप। आप ये शब्द पढ़ेंगे खेल। खेल में आप लोग देख रहे होंगे आ जो है हमारा, वो खेल के अंत में आ शब्द, हमारा आ शब्द की ध्वनि निकल रही है। फल जो है, फल में हमारे अंत में आ शब्द की ध्वनि निकल रही है। चर शब्द जो है, चर शब्द में भी आ की ध्वनि निकल रही है। और तप शब्द जो हमारा लिखा है, इसमें भी आ की ध्वनि निकल रही है। इसलिए ये सभी हमारे कौन से हैं? कृत प्रत्यय हैं। क्या है? कृत प्रत्यय। ये सभी हमारे क्या है? कृत प्रत्यय। अगला क्या लिखा है हमारा? अक या का शब्द का हमारा जो वो होगा, अक या नहीं, तीसरा हमारा क्या है? अनि। अनि से हमारा नया कृत प्रत्यय कौन सा बनेगा? अनि से हमारा कौन सा प्रत्यय बनेगा ये जानते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? पूजनीय, दर्शनीय, पाठनीय। क्या हो जाएगा? पूजनीय, दर्शनीय, पूजनीय, दर्शनीय। तीसरा क्या हो जाएगा? पाठनीय। पूजनीय, दर्शनीय, पाठनीय। अक का क्या हो जाएगा? अक जो है हमारा, का जो है शब्द है, उससे हमारा क्या बन जाएगा? दिखावा। क्या बन जाएगा? दिखावा।
वाह दिखावा। अक से हमारा सॉरी, आवा से बनेगा हमारा दिखावा। सॉरी सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अक का हमारा जो प्रत्यय शब्द है वो क्या बनेगा? मोहक, लेखक, पाठक। अक का हमारा शब्द कौन सा बनेगा? मोहक, लेखक, पाठक। मोहक, लेखक, पाठक। आगे हमारा आवा शब्द जो है, आवा या व शब्द से हमारा कौन सा नया प्रत्यय बनेगा? तो कौन सा बनेगा? पहनावा, दिखावा, चढ़ावा। क्या बनेगा? पहनावा, दिखावा, चढ़ावा। आहट शब्द है, आहट शब्द जो है हमारा, आहट या हट शब्द जो है हमारा, इससे हमारा नया प्रत्यय कौन सा बनेगा? घबराहट, जगमगाहट, चिल्लाहट। कौन सा बनेगा? घबराहट, जगमगाहट, चिल्लाहट। क्या बनेगा? घबराहट, जगमगाहट, चिल्लाहट। आई शब्द हमारा सातवां शब्द कौन सा है? आई शब्द। आई शब्द से क्या बनेगा हमारा? भलाई, कमाई, लिखाई, चढ़ाई। क्या बनेगा? भलाई, कमाई, लिखाई, चढ़ाई। कौन सा बनेगा? बढ़ाई, बढ़ाई, भलाई, कमाई, लिखाई, चढ़ाई। ये सभी हमारे क्या है? नवीन शब्द बन रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक नया हमारा क्या बना? एक नवीन विशेषता उत्पन्न हो रही है, एक नया अर्थ उत्पन्न हो रहा। ई शब्द है, ई शब्द से हमारा कौन सा बन जाएगा? हंसी, माफी, द्रोही। क्या बनेगा? हंसी, माफी, द्रोही। हंसी, माफी, द्रोही। और आवट या वट शब्द से हमारा क्या बनेगा? सजावट, लिखावट, थकावट, बनावट। कौन सा बनेगा? सजावट, लिखावट, थकावट, बनावट। लिखावट, थकावट, बनावट, सजावट। औती शब्द क्या है हमारा? औती शब्द से क्या बनेगा? फिरौती और मनौती। फिरौती और मनौती। ये बच्चों अगला टॉपिक क्या है? अगला अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है तद्धित प्रत्यय। अब हम आप लोगों को तद्धित प्रत्यय के बारे में बताएंगे। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं व इसका उदाहरण और इसके सभी उदाहरण व इसकी परिभाषा अर्थ सहित सब बताएंगे। क्या लिखा है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के बाद में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे सभी शब्द तद्धित प्रत्यय क्या कहलाते हैं? क्या लिखा है? वे वे प्रत्यय या वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के शब्दों के अंत में लगकर, शब्दों के बाद या अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे सभी हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जैसे क्या लिखा है? जैसे माला प्लस ई। माला प्लस छोटी ई की मात्रा हमारी कैसी कैसे लगती है? छोटी ई की मात्रा हमारी इस प्रकार से लगती है। जैसे कि कोई भी शब्द लिखा तो ये है रही हमारी छोटी की मात्रा और ये रही हमारी बड़ी की मात्रा। क्या क्या रही? ये रही हमारी छोटी की मात्रा और ये रही हमारी बड़ी की मात्रा। क्या लिखा है? माला प्लस ई। माला प्लस ई का जो
तो प्रत्यय शब्द है वो किस प्रकार होगा? माली। माला प्लस ई का प्रत्यय शब्द क्या होगा? माली। जैसे जैसे लिखा है, उपरोक्त उदाहरण में माला संज्ञा है। जो उपरोक्त उदाहरण है हमारा माला, उसमें क्या है? माला हमारी संज्ञा है, जिसके साथ ई प्रत्यय लगने से नवीन शब्द माली का निर्माण हो। जिसके साथ जो हमारा ई प्रत्यय लगा है, उसके लगने से जो नवीन शब्द है, नवीन शब्द कौन सा बना है? माली। तो इसमें माली शब्द के निर्माण, माली शब्द का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। आगे क्या लिखा है? यहाँ माला तद्धित प्रत्यय, यहाँ जो माला है हमारा, वो हमारा तद्धित प्रत्यय। अब हमने 11 उदाहरण लिए हैं। अब आप लोगों को 11 उदाहरण के प्रत्यय लिखकर दो दो व तीन तीन प्रत्यय लिखकर बताएंगे। तो पहला हमारा प्रत्यय कौन सा है? ता। ता किसी शब्द के अंत में जोड़कर कौन सा शब्द बना सकता है? मधुरता। क्या लिख सकते हैं? मधुरता, सुंदरता, मधुरता, सुंदरता व महानता। महानता, मधुरता, सुंदरता व महानता। आगे क्या लिखा है हमारा? आई शब्द। आई शब्द से जुड़कर हमारा कौन सा नवीन शब्द बन सकता है? क्या लिखेंगे? विदाई, भलाई, बुराई। क्या लिखेंगे? विदाई, भलाई, बुराई। विदाई, भलाई, बुराई। आगे क्या लिखा है हमारा? हारा। हारा शब्द से हमारा नवीन प्रत्यय क्या बनेगा? लकड़हारा, पनिहारा, घसीहारा। क्या बनेगा? लकड़हारा, पनिहारा, घसीहारा। क्या बनेगा? घसीहारा। आगे हमारा क्या है? चौथा शब्द क्या है? आस। आस शब्द जो है हमारा, इससे कौन सा नया शब्द बनेगा? मिठास, खटास, प्यास। क्या बनेगा? मिठास, खटास, मिठास, खटास, प्यास। क्या बनेगा? मिठास, खटास, प्यास। अगला हमारा 5 नंबर कौन सा है? वान शब्द। वान शब्द से हमारा क्या नया प्रत्यय बनेगा? तो क्या लिखेंगे? श्रीमान, शक्तिमान, बुद्धिमान। श्रीमान, श्रीमान, बुद्धिमान, शक्तिमान। श्रीमान, बुद्धिमान, शक्तिमान। आगे क्या लिखा है हमारा? मान। 6 नंबर जो हमारा मान शब्द है, मान शब्द से हमारा क्या बनेगा? श्रीमान, सॉरी, वान शब्द था हमारा, वान शब्द से बनेगा विद्वान, पहलवान। क्या बनेगा? वान शब्द से हमारा कौन सा बनेगा? वान शब्द से हमारा बनेगा विद्वान, धनवान, गुणवान। विद्वान, धनवान, गुणवान। विद्वान, धनवान, गुणवान। मान शब्द से क्या बनेगा? श्रीमान, श्रीमान, बुद्धिमान व शक्तिमान। शक्तिमान, बुद्धिमान। श्रीमान, बुद्धिमान व शक्तिमान। आगे क्या लिखा है हमारा? पन। पन शब्द से हमारे कौन से शब्द बनेंगे? बचपन, बचपन, लड़कपन व ढीलापन। बचपन, लड़कपन, बचपन, लड़कपन, ढीलापन। आगे हमारा क्या है? 8 नंबर क्या है? पा। पा शब्द से हमारा क्या बनेगा? मोटापा, बुढ़ापा। क्या बनेगा? मोटापा, बुढ़ापा। आगे क्या लिखा है? तो शब्द से हमारा क्या बनेगा? महत्व, कवित्व, मनुष्यत्व। महत्व, कवित्व, मनुष्यत्व, मनुष्यत्व। आगे क्या है हमारा? 10 नंबर शब्द क्या है? ई। ई से हमारा क्या बनेगा? चोरी, खेती, सुस्ती। चोरी, खेती,
सुस्ती, चोरी, खेती, सुस्ती। आगे हमारा 11 नंबर क्या है? आनी या आइन। आनी से हमारा क्या बनेगा? सेठानी, पंडिताइन, देवरानी। सेठानी, पंडिताइन, देवरानी। क्या है? ये रहे हमारे कृतवाद तद्धित प्रत्यय। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमने सभी बताए हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इतने सारे टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे चैनल दारिस के स्टडी पॉइंट को दारिस के स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से व आसान ट्रिक से पढ़ाने की कोशिश करेंगे व आप लोग भी मेहनत करते रहे। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।